बात हम स्पर्मेटिज्म की कर रहे हैं, मनी नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि उसमें डिटेल आ रही है तो फिर मैं सारी चीजें उसको एक सिर्फ लाइन नहीं समझा रहा हूँ। ये स्पर्मेटिज्म उसमें एग्नेस में उसने क्या कहा है कि पार्शियल जुजवी तौर पे थोड़ी सी मनी आ रही होती है। जो ए स्पर्मेटिज्म का लफ्ज उसने यूज किया था जिसके ऊपर हम लोग ये पढ़ रहे हैं, उसमें उसने क्या कहा है कि थोड़ी सी आ रही होती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन मिकदार में कम पतली, ये सारी बातें हमने डिस्कस की ना, ये उसकी स्पेसिफिक सिम्टम है। ठीक है, ये एग्नस कास्टस की ए स्पर्मेटिज्म की सबसे स्पेसिफिक सिम्टम आ जाती है कि उसमें वो कहता है कि ये थी। ठीक हो गया। और उसके बाद डॉक्टर साहब क्राइटेरिया कार्ड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मेल सिम्टम में जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है और अखराज होता है, मगर बाद में गैर मामूली कमजोरी और इंजाल में तहीर। टार्डी जैकुलेशन सबसे बड़ी बात इसमें वो करता है कि टार्डी जैकुलेशन थका देने वाली, ठीक है, जैकुलेशन। क्राइटेरिया कार्ड को अगली हमने बड़ी अहम, इसको मैंने रेड लाइन की है, जुमा शुरू होते ही इंजाल हो जाता है। उसमें वो कहता है कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर कॉज्ड बाय लाइसेवियस ऑफेंसिव पीनस फेल्ड इन इरेक्शन only commenced semen। अच्छा इसमें कहता है scarcely had equation commenced when semen was emitted, it was followed by excessive weakness of gait discontinued and semen gives away from the weakness। शदीद जिनसी कमजोरी, ख्वाहिश मगर तनाव कम, सिर्फ रगड़ से ख्वाहिश मतलब होता है, यानी कि वो पेनिस को रगड़ता है तो उसके बाद उसकी जो है वो तनाव, मास्टरबेशन करे या कुछ भी उसको सहलाता है या कुछ भी ऐसा करता है, लफ्ज उसने लिखा हुआ है कि रबिंग, यानी कि रगड़ने से तनाव। अब ये सिम्टम किसी और दवाई में नहीं, पेशेंट आगे बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे पहले उसके साथ अमूमन मुझे काफी सारा तगदो करनी पड़ती है, बाद का अपने पार्टनर से कह के या कुछ भी वो थोड़ा सा उसके साथ करके तो फिर जाके मुझे तनाव आता है, और जमा शुरू होते ही इंजाल हो जाता है और बाद में शदीद कमजोरी होती है और साबी बेशैनी, गुस्सा और घुटनों में कमजोरी। ये क्राइटेरिया कार्ब का खासा है। जितने भी डॉक्टर साहब क्राइटेरिया कार्ब हमने उस दिन आपको पता है एजैकुलेशन वाले, हम अर्ली एजैकुलेशन सूरत इंजाल का जो पढ़ रहे थे उसमें भी क्राइटेरिया कार्ब आ रही थी। तो सूरत इंजाल में भी जब क्राइटेरिया कार्ब दवाई होगी तो सबसे पहले उसकी जो सिम्टम होगी कि उसको रेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, उसको शहवत नहीं आएगी। हाँ हाँ, लेकिन जब आप उससे सवाल करेंगे तो वो कहेगा कि उसको तनाव के लिए भी सिर्फ रगड़ से तनाव होता है, यानी कि हल्का सा उसको सहलाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तो उसके बाद जाके उसको तनाव आएगा और जमा शुरू होते ही उसको इंजाल हो जाएगा, और इंजाल होने के बाद उसको शदीद किस्म की कमजोरी होगी और उसके बाद बेचैनी, गुस्सा और घुटनों में कमजोरी। ये बड़ी कॉमन सी चीज है हमारे पास। लास्ट भी मैंने डॉक्टर साहब अक्सर हम पूरा केस टेकिंग शीट के हवाले से केसेस मैंने शुरू में शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको एक केस शेयर किया था कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मैं कोई ना कोई ऐसी टैबलेट खा के रखता हूँ और प्लान करके मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ कि मुझे पता होता है कि आज मैंने 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया मिलना है, और मैंने कोई गोली कैप्सूल को ऐसी चीज रखी होती है, और जिस दिन खिलाफे तवक्को अगर हो जाए तो वो सही नहीं होता, और सही नहीं होता तो जब तक पूरा हफ्ता 5 दिन 7 दिन वो मैं सही कर ना लूँ, मुझे वो बेचैनी, गुस्सा और वो टेंशन और कमजोरी वो रही रहती है। तो आप वो देखें ना, इसमें जब क्राइटेरिया कार्ब, ये सारी बातें मरीज बता रहा है लेकिन हमारे जेहन में क्राइटेरिया कार्ब नहीं आ रही होती, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स के ऊपर गौर नहीं दिया हुआ। तो ये बड़ी उसकी कॉमन सी सिम्टम आ रही है कि शदीद जिनसी ख्वाहिश मगर तनाव कम, सिर्फ रगड़ से तनाव होता है उसको। ठीक है, अब वीडियो क्योंकि सारे लोग देखेंगे तो उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको समझ जाएंगे कि रगड़ से उसको और जमा शुरू होती है इंजाल और बाद में शदीद कमजोरी और असाबी बेचैनी, गुस्सा और घुटनों में कमजोरी। उसके बाद हाँ, वो पेशेंट की बात कर रहे हैं ना, क्राइटेरिया कार्ब की बात यही है। हाँ, उसके बाद वो कहता है बर्निंग एंड स्टिंगिंग व्हाइल सीमन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोशन, जुमा के दौरान मनी हारज होते वक्त जलन और चुभन। अब ये पॉइंट क्यों होती है जलन और चुभन, मैं आगे जाके बताता हूँ। जुमा के दौरान मनी हारज होते वक्त जब वो उसका एक्सपल्शन फेज होगा उसमें उसको जलन और चुभन होगा, साथ में उसको नामर्दगी होगी, इंपोर्टेंसी होगी। अच्छा, ये जो मामलात हो रहे हैं ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओनानिज्म और टू फ्रेक्वेंट क्वाइटस, प्रेसिंग पेन इन हेड एंड बैक
और लेसिट्यूड, वीकनेस इन लोअर लिम्स, नीज सीम्स टू गिव अवे, स्वेट इजीली, डिबिलिटी, हैंड ट्रेम्बल, कोरिया, पैल्पिटेशंस और एपिलेप्सी। वो कहता है कि ये जो सारा ऊपर उसने सीक्वेंस बनाया है ये मुश्तजनी या कसरत जमा के असरात की वजह से होगा। ये जो सारा कुछ उसका हो रहा है कि उसको शहवत नहीं आ रही और उसको तनाव सिर्फ रगड़ करने पे आ रहा है और जमा शुरू होते ही उसको इंजाल हो रहा है। अब जितने भी केसेस आते हैं डॉक्टर साहब जितने टू मच मास्टरबेशन की होती है, अब ऐसे केसेस भी आते हैं कि जो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात हो रही हो, इवन के कोई फीमेल बैठी हो रूम में तो उसकी मौजूदगी से इंजाल हो जाता है। आगे उससे अलहदा दवाइयाँ सल्फर और मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं, लेकिन कलकीरिया कार में वो कहता है कि मुश्तजनी या कसरत जमा के असरात, सर व कमर दर्द, टांगों में कमजोरी, घुटने जवाब दें, ज्यादा पसीना, कमजोरी, हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज से महसूस होना और मिर्गी की कैफियत, ये सारी कलकीरिया कार में सिम्टम्स आएंगी। उसके बाद कहता है कि फ्रीक्वेंट नॉकटर्नल इनवॉलेंट्री एमिशंस, बार बार जिक्र आ रहा है ना एमिशंस का, बार बार रात को बेख्तियार इख्तिलाम टीबी के साथ, ऐसे टीबी के मरीज जिनको बार बार रात को बेख्तियार इख्तिलाम हो जाए उनके लिए भी कलकीरिया कार्ब बहुत अच्छी है। उसके बाद कहता है एचिंग ऑफ टेस्टिकल विद स्पाज्मोटिक रिट्रैक्शन। टेस्टिकुलर, एक तो हमने पढ़ा ना कि अनडिसेंट टेस्टिस, कि टेस्टिस यहां से नीचे उतरे ही नहीं। एक और बीमारी होती है टेस्टिकुलर रिट्रैक्शन, यानी रिट्रैक्ट होके कभी सर्दियां हो ना तो स्क्रोटम सुकड़ जाता है और टेस्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि टेस्टिकल्स के अंदर ऐसा कुदरत ने निज़ाम स्क्रोटम के अंदर ही रखा हुआ है कि जितनी गर्मी होगी वो लटक जाएगा और टेम्परेचर नॉर्मल करेगा, और अगर सर्दी होगी तो वो सुकड़ जाएगा, टेस्टिकल्स को वो इंवाइनल रिंग में लेके जाएगा या कि टेस्टिकल डैमेज ना हो, अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहे। वो टेस्टिकल रिट्रैक्शन जब हो जाती है, वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें शदीद दर्द और खिंचाव होता है। उस केस में भी आपके पास कलकीरिया कार्ब एक मेडिसिन आ जाती है। उसके बाद कहता है कटिंग डेंडिंग फ्रॉम इंग्वाइनल रीजन टू टेस्ट, रान के ऊपर के हिस्से से खुशियों तक कटने, फाड़ने और चीरने जैसा दर्द। अब एक बंदा, जब आप अक्सर केसेस आते होंगे सेक्सुअल डिजायर टू मच होती है, बार बार सेक्स कर करके वो कहता है जी मेरे नला से दर्द होती है। वो नलों में दर्द जो रान के ऊपर से खुशियों तक कटने फाड़ने वाला हो, उसके लिए दवाई आपके पास है कलकीरिया कार्ब। ये बड़ा कॉमन आता है, अमूमन शादी के दूसरे तीसरे दिन पेशेंट आ जाते हैं, अक्सर मेरी परसों शादी हुई है, साथ ही बीवी को पेट्स आ गए हैं, सेक्सुअल डिजायर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो आप कर कुछ नहीं सक रहा होता, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे पेन जो है वो टेस्टिकल रिट्रैक्शन और ये सारी चीजें आ रही होती है। ये एक लीगल, हाँ वो डॉक्टर साहब देखिए ना, हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमनली हो सकती है हमारे मुआशरे में जो चीज आती है। बाकी फिर आप वो क्या कहते हैं जानवर बन जाए तो फिर जो मर्जी, लेकिन इस तरह की दर्द होगी तो फिर वो कलकीरिया कार्ब आपके पास। उसके बाद आ जाता है इंड्यूरेशन ऑफ टेस्टिस, खुशियों में सख्ती, जहां पे हमें ट्रॉफी टेस्टिस पढ़ेंगे वहां पे आगे एक सब्जेक्ट आएगा इंड्यूरेशन, खुशियों में सख्ती। हाइड्रोसिल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में खुशियों में पानी भर जाना। स्पर्मेटिक कार्ड, पेनफुल सोलन स्पर्मेटिक कार्ड, उन्होंने बताया था ना कि जितनी भी खून की नालियां हैं या ये जो दूसरी नालियां हैं सारी मिलकर जो एक गुच्छा सा बनाती हैं उसको वो स्पर्मेटिक कार्ड कहता है। तो स्पर्मेटिक कार्ड के हवाले से भी जो दवाइयां बनती हैं वो भी रिपोर्टरी में मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज वो यूज करता है ऑर्गेनिक स्ट्रिक्चर। जब पेशाब की नाली तंग हो जाती है तो उसमें दो तरह की मैंने आपसे बात की थी, एक स्पास्मोटिक जैसे वो पिचक जाती है, ठीक है, और एक होती है ऑर्गेनिक। बार बार जब बंदे को गनोरिया होता है या जिस तरह कलकीरिया कार्ब में वो कह रहा है कि वो सेक्सुअल इंटेलिजेंस उसने इतना फ्रिक्वेंटली इंटरकोर्स किया है या उसने मुश्तजनी इतनी ज्यादा की है कि अब उसके जो यूरेथ्रा के अंदर कोई मुस्तकिल जो है वो ऑर्गेनिक तंगी आ गई हुई है, उसकी वजह से भी वो रेट्रोग्रेड रेगुलेशन होगी। वो जो मनी है वो आगे निकलने की बजाय वो पीछे घुसाने की तरफ चली जाएगी। तो वो इस तरह के केसेस में भी आपके पास कलकीरिया कार्ब मेडिसिन होगी। हम कलकीरिया कार्ब को एस्पर्मेटिज्म से भी रिलेट कर रहे हैं, एजोस्पर्मिया से, और जनरली भी कलकीरिया कार्ब को हम पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाती है, फिर हमने इसका एक पूरा चार्ट बना लिया है। चार्ट में हमने कौन कौन सी सिम्टम प्री टेस्टिकुलर को शो कर रही हैं, कौन कौन सी टेस्टिकुलर और कौन कौन सी पोस्ट टेस्टिकुलर। इसको डॉक्टर साहब हमने एक चार्ट बना के ना, तो चार्ट के अंदर हमने इसको कलर कर दिया है, ठीक है।
अगर इसको आप प्रिंट भी करवाएंगे तो बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो